अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 14 कोर्स कोड 1429 चैप्टर नंबर 3 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट्स हमने कर दिए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 2 पार्ट्स भी पिछली वीडियो में हमने कर दिए थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, 4x² क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 4x² प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और हमने इसको अब सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है जी, पहले मैं लिख देता हूँ जी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ये है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a क्या है जी, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 1। c इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब हमने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है जी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। कौन सी हमारे पास अब वैल्यूज़ हैं जी, b हमारे पास कितना है जी, 3 है, माइनस 3 पुट करते हैं वैल्यूज़ को इस फार्मूले में। पुट दी वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस बी, ठीक है जी, माइनस ये फार्मूले का हो गया। b हमारे पास 3 है, माइनस 3 प्लस माइनस b² हमारे पास क्या है जी, b 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है जी 4 है, c हमारे पास माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 2a। 2 और a हमारे पास क्या है जी 4 है, a हमारे पास 4 हो गया। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, अब हमारे पास यहाँ पर है जी b² का, इसका अब हम स्क्वायर करेंगे। 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, माइनस 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे 16 ये वाला माइनस भी है, माइनस 16 हो जाएगा, ये माइनस 16 है डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा जी। आगे हम देखते हैं इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8। अब हमारे पास आ गया 8। नेक्स्ट क्या होगा जी, इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, ये अब हमारे पास हो जाएगा जी 9 प्लस 16 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब जो 25 है
वो हमारे पास किसका स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर है -3 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी 8। 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास रहता है जी इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 5/8। सो अब हम इसको सेपरेट करते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं जी हम इनको इधर सॉल्व करता हूँ जी। एक टाइम पॉजिटिव है, एक टाइम नेगेटिव लेंगे हम इसको। -3 प्लस 5/8, सेकेंड टाइम -3 -5/8, 5/8। सो -3 के हैं और प्लस के 2 हमारे पास रह जाएंगे, प्लस के 5 हैं डिवाइडेड बाय 8, माइनस के ही हैं सो साइन माइनस का ही रहेगा 8/8। 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8, 1/4 और हमारे पास आ गया ये -1। ये अब इसके हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं जी। अब हमारे पास अगर हम इनको बैक इक्वेशन में पुट करें तो ये ज़ीरो के इक्वल आती हैं, और ज़ीरो के इक्वल अगर आती हैं तो ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इससे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में पुट की हैं सब में, और नेक्स्ट आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, पुट करके आप चेक कर सकते हैं। सो अब हमारे पास इसी का पार्ट आ गया है जी दूसरा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका जो पार्ट है हमारे पास, पार्ट हमारे पास आ गया है जी पार्ट बी है जी हमारे पास। पार्ट बी हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन का पार्ट बी 4t² -64 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास आ गया है जी इसका सेकंड पार्ट। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें ये फॉर्म चाहिए, लेकिन हमारे पास ये फॉर्म नहीं है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। 4t² -64, ये हमारे पास 4t² प्लस 0t -64 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गई है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये अब हमारे पास फार्मूला आ गया। -b हमारे पास, b जो है यहाँ पर हम a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -64। ये अब हमारे पास फार्मूला आ गया है जी। अब हम सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं फार्मूले में। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन अबव फार्मूला। इन अबव फार्मूला हम इसमें अब इसको पुट करते हैं। सो नेक्स्ट जो होगा जी हमारे पास माइनस इंटू ज़ीरो के साथ, तो सेंटर में होता है ना माइनस ना पॉजिटिव, प्लस माइनस b² -4 b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर पुट करने से वैल्यू मिस हो गई 0, प्लस माइनस अब b की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं जी। b की वैल्यू 0 का स्क्वायर -4, a हमारे पास कितना है जी, a हमारे पास 4 है, c हमारे पास है जी -64 है जी, c हमारे पास -64 है। सो अब हम इसको डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, a हमारे पास 4 है। अब हमारे पास ये आ गया जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 -16 और -64 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8। ये अब हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 0 -16 और -64 ये हमारे पास हो जाता है जी
1024 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं। सो अब ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये अब हमने देखना है जी। 8 ये 1024 ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। अब हम ये देखते हैं कि ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। ये जो है जी हमारे पास आ जाता है ये 39 हो जाता है 32 मल्टीप्लाई बाय 32। ये अब हमारे पास आ जाता है जी 6 आ गया 32 96 और ये अब हमारे पास ये आ गया जी, ये आ गया 32 का कंप्लीट स्क्वायर है ये। सो नेक्स्ट इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। 32 का स्क्वायर जो है जी हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारे पास रह जाएगा प्लस माइनस 32/8 प्लस माइनस 32/8 हमारे पास रह गया इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 32/8। सो एक टाइम हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, एक टाइम नेगेटिव 32/8 एंड नेक्स्ट अब हम इसको लेते हैं जी, कितना आ जाता है जी माइनस 32/8 8 1 ज़ार 8 4 ज़ार 32 4 आ गया और अब हमारे पास यहाँ पे आ गया -4। सो ये इसका आंसर है। सो हम इन्हें नेक्स्ट पुट करके भी देख सकते हैं इक्वेशंस में, और अगर इक्वेशन बैलेंस आ रही है तो इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सो नेक्स्ट जो है जी हमारे पास इसके दो पार्ट्स ही थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हमने क्वेश्चंस को हल करना है। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं जी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हमने हल करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पार्ट ए क्या है जी 2y² प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमने y² को अलग करना है। इसके लिए हम करते हैं जी डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। सो डिवाइड करते हैं 2 1/2 इंटू 2y² प्लस 5y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0/2। सो 1/2 यहाँ पे 2/2y² सबको दे दिया अलग अलग 5/2y और माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमारे पास 2 जो है जी वो ख़त्म हो गया है, 2 से कैंसिल y² प्लस 5/2y माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं जी y², इसको हम जो कांस्टेंट है दूसरी साइड ले चलते हैं प्लस 5/2y इज़ इक्वल टू 3/2। ये अब हमारे पास आ गया है जी। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हल करना है, ताकि हमने ऐसा इसको सॉल्व करना है कि हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सो इसके लिए हम करते हैं जी y², एक तो हमारे पास a ये आ गया और b ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे हल करना है कि ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर a y है यानी y प्लस 5/2 या जो भी हमारे पास बनेगा वेरिएबल उसका क्या हो जाए जी होल स्क्वायर आ जाए, जो भी हमारे पास फॉर्म बनती है। प्लस हम ऐड कर देते हैं जी
ऐड और डिवाइड कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। इसको 5/2 y इज इक्वल टू 3/2, बोथ साइड कर देते हैं। यहाँ पर भी अगर हम 2/2 करेंगे कट जाएंगे तो सेम रहेगा। और यहाँ पर हमने फार्मूला बनाना है, सो यहाँ पर 2/2 होगा अगर, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमने इसको दिया है 2/2 y² प्लस 2, ये हमने इसलिए रखा है ताकि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाए। ये अब हमारे पास हो गया जी 2। इसको हम अंदर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 2 4 हो जाएगा, 5/4, 5/2 2 4 y इज इक्वल टू 3/2। सो अब हमने एक ऐसी चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पर हमने ऐड किया है जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे करें, यहाँ पे 2/2 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी 2/2 और यहाँ पर भी हमने इसको अलग दिया हुआ है। सो 2 हमने रखा है फार्मूले के लिए और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम एक चीज़ ऐड करते हैं जी ताकि हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन जाए। ऐड 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पर हम 5/4 का होल स्क्वायर क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। सो ऐड करते हैं जी y² प्लस 2 इंटू 5/4 y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ये अब हमारे पास आ गया किसका फार्मूला, ये हमारे पास आ गया जी y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ, y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया है, ये इज इक्वल टू 3/2, ये जो हमारे पास है इज इक्वल टू के दूसरी साइड 5 5 25, ये प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 4 16, यहाँ पे हमारे पास आ गया 16। सो ये अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये यही फॉर्म आ जाती है। अगर a प्लस बी का स्क्वायर है a² y² प्लस b² का मतलब है 5/4 का स्क्वायर b² प्लस 2ab, 2 ये हमारे पास आ गया, a हमारे पास आ गया जी ये y और b हमारे पास आ गया ये हमारा एक फार्मूला जो है हमने इसको इस तरह बनाया है कि हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना दें, और ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है। और यहाँ पर हमने 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि हमारे पास जो फार्मूला होता है होल स्क्वायर का उसका फार्मूला ताकि मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो सके इस पर, क्योंकि हमारे पास 2 की कमी थी फार्मूले में। सो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं जी। y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं हम LCM, 8 24 प्लस 25। नेक्स्ट अब जो है जी हमने करना है स्क्वायर से, अब इसको आज़ाद करना है। सो हम लेंगे स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इसको हल करते हैं जी, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 5/4 y प्लस 5/4 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 24 प्लस 25 49 डिवाइडेड बाय 16। सो अब हम लेते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेते हैं जी y प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49/16, ये हमारे पास आ गया है जी। सो नेक्स्ट अब हम इसको स्क्वायर रूट से ये ख़त्म हो गया, स्क्वायर y प्लस 5/4 इज इक्वल टू
ये 7 का कंप्लीट स्क्वायर है 49 डिवाइडेड बाय ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर है 16। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। सो जो ऊपर हमने लिया हुआ है y प्लस 5/4, यहाँ से स्क्वायर रूट ये ख़त्म हो गया, ये दोनों से ये 7/4 का स्क्वायर रूट बन जाता है इज इक्वल टू 7/4 का स्क्वायर हो जाता है। सो ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास रहता है जी y प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू 7/4। सो नेक्स्ट हम करेंगे जी y इज़ इक्वल टू 7/4, यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, -5/4। y इज़ इक्वल टू 4, एलसीएम ले लिया, 7 - 5 बेस इनकी सेम ही है, डिवाइड सेम से हो रहे हैं, तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है जी, माइनस के 5 है और प्लस के 7 तो 2 डिवाइडेड बाय 4 रह जाता है जी, इज़ इक्वल टू 2 के साथ ये 2 इज़ इक्वल टू 1/2। ये अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तहत। सो ये हमारे पास जो है जी मुस्बत वैल्यू आ गई है, और हमारे पास यहाँ पर जब ये स्क्वायर रूट से निकलता है तो हमारे पास ये आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है। एक वैल्यू हमारे पास हमने तो ले ली है y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने प्लस लिया है ना, y इज़ इक्वल टू 7/4 को हमने प्लस लिया है और ये दूसरी साइड माइनस होगी आके। अब हम लेते हैं जी y इज़ इक्वल टू y प्लस 5/4 इज़ इक्वल टू -7/4। अब हम इसको क्या लेते हैं -7/4, क्योंकि यहाँ पर हमने ये +7/4 लिया था। सो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी, y इज़ इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, -7/4 -5/4। सो y इज़ इक्वल टू लीस्ट कॉमन एलसीएम लेते हैं, -7 है -5 है, y इज़ इक्वल टू ये हो जाता है जी हमारे पास -12 हो जाता है डिवाइडेड बाय, अब हम इसको कर देते हैं जी 4, इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया जी -3। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है जी, दो वैल्यूज़ आ गई हैं y की 1/2 और -3, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। सो जो हमने पहला सॉल्व किया था वो ये था कि हमने यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट टाइम हमने पॉजिटिव ली थी, और जो हमने सेकंड टाइम ली है ये वैल्यू हमने नेगेटिव ली है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर इसके आगे। इसके अलावा हमारे पास अभी एक और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से है, इसका पार्ट नंबर बी है। सो हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर बी है वो है जी s² प्लस s/4 -3/4। ये अब हमारे पास आ गया है जी, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया जी पार्ट बी आ गया, क्या, s² प्लस s/4 -3/4 इज़ इक्वल टू 0। ये पार्ट आ गया हमारे पास, बी पार्ट है। सो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस वक्त हमारे पास s के साथ कोई चीज़ भी नहीं है, सो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। s² प्लस s/4 इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट को दूसरी साइड ले चलते हैं, टर्म को 3/4। सो अब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। डिवाइड करते हैं जी किसके साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हम करते हैं जी 2/2 इंटू s² प्लस s/4 इज इक्वल टू 3/4 2/2। सो 2/2 s² प्लस 2/2 s/4 इज इक्वल टू कैंसल 3/4 इंटू 1 रहता है ना। तो ये हमने फार्मूला बनाने के लिए 2/2 हमने 2 को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, ये भी फिर एक ही रहता है s² प्लस, ये अब हमारे पास फार्मूले का 2 आ गया
इसको हम अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। s/2 यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इज़ इक्वल टू 3/4 आ गया। सो नेक्स्ट जो होगा जी इसका क्या होगा, s² प्लस 2 इंटू 1/8 s इज़ इक्वल टू 3/4। अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ऐड करते हैं जी, ऐड 1/8 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, s² प्लस 2 इंटू 1/8 s प्लस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बन गया है जी, s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/64। सो ये कंप्लीट स्क्वायर है जी, s का स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर देखें जी, s², b² देखें 1/8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आ गया s और ये हमारे पास आ गया b। सो ये हमने कंप्लीट स्क्वायर इसको कर दिया है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं जी, s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LCM लेते हैं 64, ये आ गया जी हमारे पास 16 टाइम आ जाता है जी, 3 इंटू 16 प्लस यहाँ पे 1 ही होगा, s प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 64, s प्लस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं जी, स्क्वायर रूट लिया हमने जी s प्लस 1/8 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया बाय 64। ये अब हमारे पास आ गया है जी, ये तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, s प्लस 1/8 हमारे पास आ गया जी, s प्लस 1/8 s प्लस 1/8 इज इक्वल टू 49, हमारे पास 7 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर है। सो s प्लस 1/8 इज इक्वल टू, हम इसे 7/8 का कंबाइन स्क्वायर लिख देते हैं। सो ये जब बाहर आएंगे तो प्लस माइनस हो जाए, 1/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/8 हो गया हमारे पास। सो अब हम इसको लेते हैं जी, एक टाइम पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू और दूसरी टाइम जो वैल्यू हम लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू 7/8, ये एक टाइम हो गई, s प्लस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 7/8, ये होगी एक टाइम नेगेटिव होगी। सो हम इसको सॉल्व करते हैं जी, s इज इक्वल टू 7/8 माइनस 1/8 और इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले, s इज इक्वल टू, सो हम इसका लेते हैं जी LCM 8 आ गया, 7 माइनस 1, ठीक है जी, s इज इक्वल टू ये हो गया 6/8। सो हम इसे 2 के साथ सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 3 2s आर 6 और 4 2s आर 8 इज इक्वल टू 3/4, 3 2s आर 6 4 2s आर 8। सो अब हम इसको एक ही हमारे पास वैल्यू आ गई, एक दूसरी अब सॉल्व करते हैं, s इज इक्वल टू माइनस 7/8, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1/8, s इज इक्वल टू, s इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी, हमने इसका ले लिया LCM 8 माइनस 7 माइनस 1 हो गया। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, s इज इक्वल टू माइनस 8/8 हो गया और ये कैंसिल हो गए, s इज इक्वल टू माइनस 1। ये अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। सो अब हम इनको पुट करेंगे दोबारा इक्वेशन में, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, बोथ साइड बराबर आती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो आंसर हैं वो ठीक हैं। फिल वक्त इतना ही जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़,
क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है और इसके अलावा हमारे पास 8, 9 और 10 है। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।